हाय व्यूअर्स, आई एम योर फेवरेट होस्ट रिबाहा इमरान। आज हमें ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और आज हम इनसे डिस्कस करने जा रहे हैं यूएई के क्राउन प्रिंस आने वाले टाइम में इंडिया विजिट होने जा रहा है उनका, और रोड शोज करने जा रहे हैं वहां पे जाकर, और गुजरात समिट भी वहां पर होने जा रहा है। आज हम इस पर जो है बातचीत करने जा रहे हैं। रोहित शर्मा जी से सबसे पहले आगाज करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। अभिषेक सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आगाज करते हैं रोहित सर आपसे। क्या कहेंगे इस न्यूज को देखते हुए आप? देखिए, यूएई के प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। ये आएंगे इंडिया, और इंडिया में ये इंडिया में आकर के 9 जनवरी को एक रोड शो करेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उस समय साथ होंगे। सिर्फ 4 दिन बचे। एक चीज, अच्छा, ये वाइब्रेंट गुजरात एक समिट होती है, उसके लिए भी आए हैं। अच्छा, उसी वाइब्रेंट गुजरात में हमारा टेस्ला की गाड़ियां भी, वो भी आएंगी सामने, सब कुछ दिखेगा। वंडरफुल समिट। और वाइब्रेंट गुजरात समिट वो समिट है जिसने पिछले 20 साल से बोलूं तो 20 साल से ज्यादा से गुजरात को एक नई दिशा दी है। ये जनाब यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स का मौका ढूंढ रहे हैं। इंडिया में आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडिया भी वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। साथ में इनके कंट्री में एक मंदिर बन रहा है जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे मार्च में। एक चीज के हम अगर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करूं तो पाकिस्तान जो मुस्लिम उम्मा की कस्में खाता था, उसका मुस्लिम उम्मा का एक अच्छा पार्टनर, एक बड़ा पार्टनर जो कि आपको लोन वगैरह देता था, वो इंडिया में आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। पाकिस्तान के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं रह गया है कि मोदी ये है, मोदी एंटी मुस्लिम है। आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी के साथ खड़ा होकर रोड शो करेगा। रोड शो करने का क्या मतलब बनता है? दैट मीन्स क्या दोस्ती दिख रही है इंडिया के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो बॉन्ड है। ये एक बड़ा इवेंट होगा। और इस इवेंट के लिए जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी बाहर रोड शो करते हैं, टाइट सिक्योरिटी होती है। उस रोड शो की पहले से तैयारी होती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसकी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वर्ल्ड के सबसे एलिटिस्ट फोर्सेस में से आता है। एसपीजी जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, पूरे एरिया को सैनिटाइज पहले करता है। उसी में यूएई के प्रेसिडेंट भी होंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। एंड यूएई के प्रेसिडेंट आएंगे, उसके बाद पीछे पीछे हमारे पास मैक्रोन भी आएंगे, जो कि रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होंगे। और मतलब यू जस्ट नेम इट। और उस कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो आजकल मोदी जी से के साथ जप्पियां पा रहे हैं, और बहुत ही जैसे बोलते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर। और उसी गुजरात में आएंगे, सबसे बड़ी चीज, उसी गुजरात में आएंगे जिस गुजरात में 2002 के दंगे के बाद अमेरिका ने वीजा डिनाई कर दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उस समय चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और ये सारे मुस्लिम कंट्रीज इंडिया को कंडेम कर रहे थे। उसी गुजरात में आएंगे, और उसी गुजरात में आकर के हील बी विद द प्राइम मिनिस्टर, वहीं गले मिलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेसिफिकली गुजरात लेके भी जाते हैं सबको कि लुक एट इट, कि मैं यहाँ 25 साल, मतलब 20 साल से ऊपर हो गए, यहाँ पर मेरी पार्टी है, मैं यहाँ खुद 12 साल चीफ मिनिस्टर रहा, अब मैं 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हूं, और देखो कि कंट्री का, स्टेट का कितनी तरक्की हुई है। बट रेस्ट ऑफ द कंट्री इज आल्सो ओपन फॉर देम, वो लोग दूसरे कंट्री में भी देखते हैं। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात एक समिट है जिसमें सब आना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स पसंद करते हैं आना वहां पे, हजारों कंपनी आती हैं, वो चीज। सही हो गया सर। अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है, क्या कहेंगे इस न्यूज को देखते हुए? यूएई के प्रेसिडेंट का विजिट है इंडिया में, और गुजरात समिट भी होने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको, और इंडिया और यूएई के रिलेशन को और पाकिस्तान के रिलेशन को? हम हमेशा से कहते हैं इस्लामिक उम्मा हमारे, यूएई जो है वो भाई हैं, भाई भाई हैं, और क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए, आप इस्लामिक उम्मा से भाई भाई हैं, हम तो सिविलाइजेशनल भाई भाई हैं। हमारे और अरबी जो ये ममालिक हैं, ये बहुत पुराने संबंध है, सिविलाइजेशनल टाइज हैं। हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही समझते हैं। जब मोदी जी और शेख बिन नहयान, जिनके साथ गले मिलते हैं मोदी जी, आप तो हिंदुओं के साथ खाना भी नहीं खाना पसंद करेंगी, वो तो बाकायदा गले मिलते हैं, वो बाकायदा उनको अपने यहाँ इनवाइट करते हैं गेस्ट होस्ट में। तो अभी मोदी जी ने भी इनवाइट किया है,
तो वो ये बाकायदा रैली निकलेगी, वो क्या कहते हैं, कार का परेड होगा, प्रोसेशन निकलेगा 14 किलोमीटर का, जिसमें शेख नायन जो हैं और हिज हाइनेस शेख नायन अल जायद और अल जायद अल नायन और मोदी जी एक रोड प्रोसेशन निकालेंगे। दोनों अब एक दूसरे को भाई समझते हैं। आप ये समझ लीजिए कि राम मंदिर हो रहा है, बन रहा है, उस समय आ रहे हैं शेख जायद। बहुत बड़ा मैसेज है ये। 14 तारीख को ये प्रोसेशन निकलेगा, राम मंदिर जो कि आपका सो कॉल्ड क्लेम है कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद को तोड़ करके बनाई गई, हालांकि वो सच नहीं है। सच ये है कि वहां पे हमारा राम मंदिर था, उसको तोड़ के बनाया गया। लेकिन शेख अल बिन नहयान का आना इस समय में बहुत बड़ा मैसेज देता है कि पाकिस्तान के पैर के नीचे से इस्लामिक उम्मा की जो छद्म चादर थी वो खींच ली गई है। अब अगर पाकिस्तान नहीं संभला तो वो औंधे मुंह गिरेगा, और पाकिस्तान जब भी गिरेगा उसको उठाने का काम हिंदुस्तान करेगा। लेकिन आपको पहले अपनी आइडेंटिटी, अपने जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ भला हो पाएगा। और ये भी याद रखिएगा, ये जो मस्जिद बनाई थी ये उज्बेक ने बनाई थी। किसी उज्बेक ने, कोई उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा, मैंने किसी उज्बेक को उबले हुए अंडे की तरह उछलते हुए नहीं देखा। ये आप ही हैं जो उछल रहे हो कि मस्जिद टूट गई, मस्जिद टूट गई। ना तो सऊदी अरेबिया को पड़ी है, ना तो कतर को पड़ी है, ना तो यूएई को पड़ी है। यूएई के तो वो आ रहे हैं, बाकायदा प्रोसेशन निकलेगा। क्या उनको नहीं पता 22 तारीख को राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में ये जो अरब ममालिक के जो हेड थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने आज से 5-6 साल पहले कहा था कि वी डू नॉट हैव टेरिटोरियल एम्बिशंस। आप टेरिटोरियल रिविजिट करना चाहते हो, आप रिविजनिस्ट स्टेट बनना चाहते हो, जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि आप अपनी आइडियोलॉजी, आप अपनी आइडिया से संतुष्ट नहीं हो। आप स्वयं को नहीं पहचानते, आप स्वयं से नफरत करते हो। अपनी हिस्ट्री से नफरत करने वाले इकलौते आप हो रिबाहा जी। तो शेख अल नाहयान साहब जो हैं और मोदी जी जा रहे, वो ये भी बताता है कि जो यूएई के क्राउन प्रिंस है वो हिंदुओं से नफरत नहीं करते। वो ये नहीं कहते मोदी का जो यार है वो यूएई का गद्दार है, वो ये नहीं कह रहे। लेकिन आपके यहां जो मोदी का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, और पता नहीं क्या क्या है। तो आप एक अस्तगफिरुल्लाह कंट्री बन के रह गए हैं। उन्होंने मैसेज दे दिया लाउड एंड क्लियर कि हमें राम मंदिर स्वीकार है। अरबों ने तो भैया फाड़ दिया चेक एक्सेप्टेंस का। जिस इस्लामिक मुम्मा के बल पे आप बने हो और जिसकी बाट जो रहे हो कि कोई घोड़े पे बैठ के फिर से जो है टक 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 मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ रहे, या अगर आप किसी तुर्की के भरोसे टक 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 बाबर नहीं आ रहे, क्योंकि उज्बेकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न तो तुर्कियों को फर्क पड़ रहा है। अरबों ने तो आकर के मुहर लगा दी कश्मीर में। उनका जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज है एमआर, उसने मॉल्स खोल दिए हैं। खेल खत्म हो चुका है रे भाभी, खेल खत्म हो चुका है। मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपको मानना पड़ेगा कि आप इंडियन हैं। आपकी कौम को यह मानना पड़ेगा कि वो इंडियन है। इसका दुख है मुझे, पर क्या कीजिएगा, आप इंडियन हैं। रोहित सर, ये बात तो सच है कि यूएई जो है एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज जो है वो यूएई में ओपन हो रही हैं। उसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड की जा रही है, एमओयूज साइन किए जा रहे हैं ट्रेड के हवाले से। और जिस तरह हमने देखा है डी डॉलराइजेशन को और करने के लिए पीएम मोदी ने किस तरह यूएई विजिट पर जो है वो ट्रेड का और इंडियन रुपी को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, उसकी कदर को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए कुछ इकदाम किए हैं, वो भी हमारे सामने ही है। तो दूसरी जानी पाकिस्तान को देखें सर, एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल की जाती है जिसपे पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर ब्लैकआउट किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर ये यूएई की न्यूज एजेंसीज ही ने इसको खबर को ब्रेक किया और उनके अकॉर्डिंग जो है 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। क्या इसके पीछे आप रीजन समझते हैं? पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सलूक और आपके साथ
आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ गले मिला जा रहा है, क्या कहें? नहीं तो पाकिस्तानी वहां क्या एफएल टावर बनाने गए थे, भीख मांग रहे थे, वहां पे भगा दिया उन्होंने कुछ तो बात। तो द थिंग इज कि पाकिस्तानी वहां पे कर ही वो काम रहे थे जो काम यूएई को पसंद नहीं है। देखो इंडिया इज द डेस्टिनेशन। अभी पता है आपको हाल में मोर रिसेंटली क्या हुआ है? 2 दिन पहले चाइना की जो ग्लोबल टाइम्स है उसने भी इंडिया की तारीफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की। पहली बार मैंने देखा चाइना ने किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की। भाई सब नहीं करते, वो उन्हें पसंद भी नहीं है। वो इतने सेल्फ मोदी की ऑब्सेस्ड होगी। कंट्री, हाँ वो भी मोदी की, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कंट्री है कि वो अपनी तारीफ करता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। ठीक है, तो फैक्ट इज कि इस समय हर कंट्री चाहता है कि इंडिया से दोस्ती हो, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू द मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना की इकोनॉमी पहले ही प्रॉब्लम्स में है। चाइनीज प्रेसिडेंट ने अभी हाल में न्यू ईयर स्पीच में बोला कि चाइनीज इकोनॉमी प्रॉब्लम में है। चाइना उतनी इकोनॉमी है नहीं जितनी चाइना क्लेम करता है। साथ में एक करीब करीब $100 बिलियन के आसपास का एक ट्रेड डेफिसिट है इंडिया की ओर। इंडिया चाइना ट्रेड में प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इंपोर्ट्स बंद कर रहे हैं चाइना से। मेक इन इंडिया पॉलिसी है, हम लोग अब क्या इंडिया में नहीं बना रहे हैं। आप देखती जाओगी तो अगले 10 साल के अंदर अंदर हम ट्रेड सरप्लस में आ सकते हैं चाइना से। 10 साल बहुत बड़ी बात होती है, हो सकता है 5 ही में हो जाए। तो ये चीज यूएई भी जानता है कि आगे अगर यूएई को कहीं से, इस समय भी यूएई को अगर कोई टूरिज्म मिल रहा है तो वो इंडिया से मिल रहा है, और अच्छा खासा टूरिज्म मिल रहा है। उसने यूएई ने बनाया वो बुर्ज खलीफा, उसमें इंडियंस बायर्स थे। यूएई ने बनाया पाम जुमेरा, उसमें इंडियन बायर्स थे। तो एक बल्क है जो कि वहां पे शॉपिंग फेस्टिवल में जाते हैं लोग, वहां पे टूरिज्म पे जाते हैं। और पाकिस्तानी जाते हैं तो वो टूरिज्म के नाम पे जाते हैं, लेकिन जाके कटोरे के भीख मांगने शुरू कर देते, तो कौन वो निकालेगा ही। इफ यू कंसिडर पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो तो ये मतलब ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हाँ ये जरूर है कि चाइना जो है, चाइना से कुछ प्रॉब्लम है यूएई के साथ। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है यूएई चाइना में, मे बी ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी विद अमेरिका। हाँ अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है तब तो ठीक होगा, वरना पाकिस्तान तो एक इकोनॉमी है जिसे बोलते हैं मनी ऑर्डर इकोनॉमी। वो रेमिटेंसेस पे ही चल रही है इकोनॉमी तब से। हर आज मैं पिछले करीब तकरीबन 5 साल से तो देख रहा हूँ ये 5 साल से ज्यादा ही हो गया। हर प्राइम मिनिस्टर इस चीज पे बोलता है जी फॉरेन रेमिटेंसेस आ जाएंगे तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। अबे रेमिटेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय रेमिटेंसेस यार? मजाक बना रखा है तुमने कंट्री का। रेमिटेंसेस पे कंट्री चलता है क्या? वेयर आर योर ब्लडी एक्सपोर्ट्स? आपके पास एक्सपोर्ट्स कुछ नहीं है। डॉग फूड तक इंपोर्ट किया जा रहा है, आदमी का खाना तो भूल जाओ। तो ऐसे कंट्री के साथ क्या आप कर सकते हो कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाएगा तो ये कि आपने 100 भिखारी भेजे थे 300 और भेज देना, ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट कौन करने जा रहा है? सो देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन इन दैट पाकिस्तान। अच्छा खैर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि पाकिस्तान कसमें ही खाता था मुस्लिम उम्मा की। अब वो मुस्लिम उम्मा से उसे गाजी अर्तुगरुल के सिवा कुछ मिला नहीं है अब तक, और ना मिलेगा। और यूएई तो बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड, गल्फ इनफैक्ट, पूरे गल्फ की बात करूंगा, पूरे गल्फ में यूएई हो, एक कतर छोड़ के बाकी सारे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं। और अब वो पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की ओर देख रहे हैं कि हमारे ऑयल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इकोनॉमी कैसे चलेंगे। सबके दिमाग में ये, वो दोबारा ऊंट पे नहीं चलना चाहते, ये बात लिख के रख लीजिए। सब दोबारा ऊंट पे नहीं चलना चाहते। उन सब की अब वो है कि तेल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सोलर एनर्जी से काम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से काम करेंगे, हम काम करेंगे। और उसके लिए इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर सकता है। सही हो गया सर। सवाल आपसे ये है अभिषेक सर, हमने देखा कि चाइना भी अब जो है वो इंडिया की तारीफें कर रहा है, क्या कहेंगे? आज का आपका जो लाइव प्रोग्राम था उस पे आप मतलब आपने उस पर एनालिसिस भी किया, क्या कहेंगे सर कि अब तो चाइना भी इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाह रहा है? गलती कहाँ से हो रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तानियों को तो यूएई में डिपोर्ट किया जा रहा है? पाकिस्तान से कोई गलती नहीं हो रही बेटा, पाकिस्तान से गलती नहीं हो रही, पाकिस्तान गलत है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। आप सही होते हो तो आपसे गलती हो जाती है, बट पाकिस्तान एज एन आइडिया इज अ रॉन्ग आइडिया। कौन अपने इतिहास से नफरत करता है बच्चे? कौन? कोई नहीं करता। आप अपने इतिहास से नफरत करते हो, अपने आप से नफरत करते हो, अपनी चीजों से नफरत करते हो, सबको तोड़ करके बर्बाद कर देना चाहते हो। तो इसमें क्या कहें। रही बात चाइना की, तो हाँ मैंने वो आर्टिकल पढ़ा
और उस आर्टिकल में उन्होंने 4 पॉइंट उठाए थे इंडिया के सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की बात की। उसमें उन्होंने लिखा कि जो उसके लेखक थे जैन डेटोंग साहब, कि जब वो 4 साल पहले इंडिया आए थे तो अजीब सा उनको स्मेल सी आती थी, लेकिन इस बार जब उतरे तो अर्बन गवर्नेंस इतना बढ़िया हो चुका है, क्लीन, और ये सब उन्होंने कहा फर्क था विजिबल। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप एज अ बायलैटरल, और इंडिया का रिलेशनशिप विद ऑल अदर वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि कि इंडिया एक पोल बन चुका है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। ये बात मैंने बहुत दिन पहले भी कही थी, उन्होंने उसको इंडोर्स करा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया हैज बिकम अ पोल। इंडिया इज नाउ अलाइनिंग एवरीथिंग। इसको आप ऐसे समझिए कि इंडिया शंघाई कोऑपरेशन का भी मेंबर बने बैठा है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर बने बैठा है, इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है, इंडिया G20 का भी मेंबर है। इंडिया इज एवरीवेयर, यत्र तत्र सर्वत्र, जिसे हम कहते हैं। तो भारत की जो राइज है वो दुनिया को एक्सेप्टेबल है। भारत का ग्रोथ मानवता की ग्रोथ है, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, भारत की बात मानवता की बात, भगवे की बात मानवता की बात, भारत की कहानी मानवता की कहानी। हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो सब पढ़ेंगे, हम अगर डेवलप करेंगे तो आप भी डेवलप करोगे। लेकिन बाकी जो हैं वो कहते हैं कि हम डेवलप करेंगे आपको बर्बाद करके, हम रहेंगे या तुम रहोगे। दुनिया की 2 आइडियोलॉजी है, एक कहती है या तो हम रहेंगे या तो तुम रहोगे, हमसे नीचे रहोगे या तो हम रहोगे ही नहीं। हम क्या कहते हैं, सब रहेंगे, प्यार से रहेंगे, बराबरी से रहेंगे, सम्मान पूर्वक रहेंगे, सौहार्द पूर्वक रहेंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे और प्रीति पूर्वक रहेंगे। भारत किसी को छोटा या बड़ा नहीं कहता, भारत किसी को पराया नहीं कहता, भारत समस्त वर्ल्ड को, वसुधा को, पृथ्वी को परिवार मानता है। इसी नाते हम आपको अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए जब आप हम लोग के साथ ऐसा करती हैं कि बस भारत को बर्बाद कर दें, न्यूक्लियर बम मार दें, तो दिल टूटता है रिवाहा जी, बहुत दर्द होता है, अफसोस भी होता है हमें, पर ठीक है, जैसे आपकी इच्छा करें। सो चाइना ने जो तारीफ की है वो दिख रहा है उनको, और मैं पर्सनली चाहता हूं कि इंडिया वेस्ट से ज्यादा एक इंडिया चाइना रशिया का अगर अलायंस बने तो ये बेहतरीन होगा, बेहतरीन। वेस्ट से बेहतर मैं पसंद करूंगा इंडिया चाइना एंड रशिया, ये राज करेगा। ये जो ऐसा वो है ना गठजोड़, रिबाहा जी, कि आप सोच नहीं सकती। और इस गठजोड़ के लिए हम वर्क करेंगे। अगर चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, और वो हो रहा है, चाइनीज आर नाउ एक रियलाइजिंग वेस्ट पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, न चाइना, न रशिया, न हम, और आप पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक आप अपनी जमीन से नहीं जुड़ेंगे आपके साथ कोई बातचीत करना व्यर्थ है। आपके बच्चों के स्कूल में जब ये पढ़ाएगा कि तक्षशिला हमारा इतिहास है, आचार्य चाणक्य हमारा इतिहास है, ये बुद्धों की धरती है, ये हिंदुओं की धरती है, ये सब कह बोले कि हम मुसलमान हैं, ये बोलिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जिसका लैंड है वो लैंड उसका रहने दीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। जैसे कजाकिस्तान है, वो नहीं कहते इस्लामिक लैंड है, तुर्क्स नहीं कहते ये इस्लामिक लैंड है, उज्बेक नहीं कहते इस्लामिक लैंड है, वो कहते हैं ये हमारे पुरखों की धरती है, जब इस्लाम नहीं आया तो उसके बहुत पहले से हमारी धरती है। ये कीड़ा सिर्फ आपको काटा हुआ है, इस कीड़े को आपको ठीक करना पड़ेगा। और उम्मीद है आप जैसी जो पत्रकार हैं, जो दोनों देशों के लिए पॉजिटिविटी का काम करें, मुझे पता है एज एन इंडिविजुअल आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, अच्छी इंसान है, दिल की बहुत अच्छी हैं, और आप जैसे पाकिस्तानी हों तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। रोहित सर, आपसे मेरा सवाल है, क्या ये चाइना जो है फिर कोई डिप्लोमेटिक जो है वो डिप्लोमेसी खेल रहा है इंडिया के साथ, कि वाकई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ, और जैसे सर ने कहा कि इंडिया, चाइना और रशिया एक पावर है, पावर बन के आगे जाएगा, तो क्या ये चाइना इसको कंटिन्यू करेगा?
क्योंकि देखिए ये तो हमें भी पाकिस्तान तो कभी इस तरह कंटिन्यू नहीं किया, कहता वो हमारा दोस्त है, पाकिस्तानियों के साथ भी उन्होंने कभी ना कंटिन्यू ना ना, आपको दोस्त नहीं कहता वो, आपको क्लाइंट स्टेट की तरह आप डील करता है, दोस्त दोस्त नहीं कहता वो आपको। सॉरी जी, दादा बोलिए। और ये तो हमें भी देखना पड़ेगा कि उसकी उसकी इच्छा क्या है। वो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ करके खड़ा है, 3 साल से हमारा स्टैंड ऑफ खड़ा है, कोविड टाइम पे शुरू हुआ था। और स्टैंड ऑफ में स्टैंड ऑफ कुछ ऐसा है कि हमारे टैंक वहाँ लगे हैं, तोप वहाँ लगी हुई है, मिसाइल्स वहाँ लगे हुए हैं, लाखों ट्रूप्स आईबॉल टू आईबॉल खड़ी हैं, और एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहा है और वो उसके फॉरेन मिनिस्टर पहले भी बोल चुके कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो नॉर्मल रिलेशंस हमारे अच्छे हैं। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि नहीं नहीं, नॉर्मल रिलेशंस नहीं है, नॉर्मल रिलेशंस तब तक नहीं होंगे जब तक हम लोग पीस टाइम लोकेशंस पे नहीं पहुंच जाते हमारी ट्रूप्स। तो मंशा कहीं गड़बड़ है, लेकिन वो तारीफ कर रहा है तो कुछ तो है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी हालत ये है कि इकोनॉमी डूबती दिख रही है और कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो वो ये चाह रहा है कि इंडिया से जो ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया उस ट्रेड डेफिसिट को झेल भी रहा था, लेकिन इंडिया उस ट्रेड डेफिसिट को अब झेलने की मूड में नहीं है। टिकटॉक हमारे कंट्री में है ही नहीं। जो टिकटॉक अमेरिका से कई बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहा है, अब अमेरिका में भी टिकटॉक बैन होता दिख रहा है, हमें हमें हर जगह बैन होता दिख रहा है, उसके एप्स बैन होते दिख रहे हैं, चाइनीज इकोनॉमी टूटती दिख रही है। और वहां पे वो चाह रहा है कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो, लेकिन ऐसे बेटर रिलेशंस नहीं हो सकते कि आप बॉर्डर पे ट्रूप्स खड़ा करके रखें और हम लोग आपको पैसे भी दें, और जो हम पाकिस्तान के लिए बोलते हैं कि आपके प्लेयर्स खेलेंगे, आपके आर्टिस्ट यहाँ पर आकर के काम करेंगे और पैसा लेके जाएंगे और उसी पैसे से टेरर आएगा। हम ये चाइना को भी, पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए हमारी सेम पॉलिसी है, हम अलाउ नहीं कर सकते। जो चीज जरूरत है हम लेंगे, जो चीज नहीं है हम नहीं लेंगे। एंड कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि पूरा कंट्री एक हब में कन्वर्ट हो जाएगा। हम मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना रहे हैं और वी विल कन्वर्ट दिस एंटायर कंट्री इनटू अ गोल्डन मैन्युफैक्चरिंग हब। हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका, अभिषेक सर आपका, रोहित सर आपका। आप व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। जाते जाते सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अभिषेक सर के और रोहित सर के दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।